जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा इस पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर ऐसा कुछ राज छुपा हुआ था जो पिछले 4500 सालों से दफन है और ये राज इनको हर कीमत में जानना था। इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक होल कर दिया। अब इस छेद से एक बारीक कैमरे को भेजा गया और उस कैमरे ने कुछ ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इंडिया अनफोल्ड के वीडियोस पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स है जिन्होंने हजारों सालों से कई तूफानों और अर्थक्वेक्स का सामना किया है, पर मजा ले कि उनमें से एक भी पत्थर यहाँ से वहाँ हो गया हो। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का है और इस पिरामिड के बेस का एरिया टोटल 13 एकड़ में फैला हुआ है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें से कई पत्थरों का वजन लगभग 50 टन तक भी था। लेकिन इतने ऊंचे और बड़े पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इस पिरामिड के दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी इन पत्थरों को बिल्कुल स्क्वायर शेप में काटा गया और इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया और बगैर क्रेन के 480 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया। और इसको बनाने के लिए वो कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने इसकी हर एक साइड को बिल्कुल 51.5 डिग्री के एंगल पर बनाया। ये सभी बातें आप जान सकोगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सालों से इस पिरामिड पर रिसर्च की जा रही है कि आखिर कैसे इस पिरामिड की हर एक साइड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन को दिखाती है और ये साइड्स बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। रिसर्चर्स का कहना है कि तब के इंजीनियरों ने सबसे पहले एक ऐसी जमीन ढूंढी होगी जो इतने भारी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार का इस्तेमाल करके पिरामिड की हर एक साइड को बराबर से डायरेक्शन में सेट किया गया होगा। सिर्फ इन बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की हर एक साइड को बिल्कुल परफेक्टली अलाइन किया गया होगा। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ के एरिया में इस पिरामिड को बनना था, उस एरिया का थोड़ा भी लेवल ना होना पिरामिड की पूरी कंस्ट्रक्शन को बर्बाद कर सकता था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए तब के इंजीनियरों के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही कोई आधुनिक उपकरण। रिसर्चर्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चारों तरफ खड्डे करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड की पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा और जहाँ पे लेवल में थोड़ी भी एरर हो तो वहाँ पे छेनी हथौड़े से उस लेवल को ठीक किया जाता होगा। कई लोगों का यह भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस टूल का इस्तेमाल भी लेवल करने के लिए किया होगा। चैलेंज नंबर 3। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे मार्किंग्स भी हो गई थी, डायरेक्शन भी सेट थी और लेवल भी हो चुकी थी। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर था और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किस टूल की मदद से उन्होंने ऐसा किया? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल है जिसकी मदद से उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को तराशा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही बनाई जाती थी और ऐसे ही करके कई घंटों की मेहनत से इन बड़े बड़े पत्थरों को साइज में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, जिसकी कटाई पिरामिड की साइड से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में की गई थी। अब असली चैलेंज ये था कि इस पत्थर को टोरा से ट्रांसपोर्ट करके 250 किलोमीटर दूर पिरामिड की साइड तक कैसे पहुंचाया जाए। हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 किलोग्राम का था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस समय में कोई ट्रांसपोर्टर्स या फिर ट्रक्स मौजूद थे। हालांकि आज के ज़माने में भी इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना कोई मामूली बात नहीं है।
हैरत अंगेज तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया जाता था। जी हाँ, टोरा और गीजा के बीच में मौजूद इस नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान भी नहीं था। शिप में इतने बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए भी कम से कम 500 लोगों की जरूरत थी। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम उस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अपने कई सवालों के जवाब अब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उन सभी को सता रही थी। लाइमस्टोन कट भी हो गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर रखे भी गए। सवाल ये था कि आखिर इतनी ऊंचाई पर इन बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर भेजा कैसे गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही इसे प्लान कर लिया गया था। या तो एक स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर भेजे गए थे या फिर जिगजैग ट्रैक जरिए, लेकिन ये बात तय है कि इतने बड़े पत्थर को मजदूरों की मदद से ही ऊपर भेजा गया था। चैलेंज नंबर 6, पाथ सिर्फ इस पिरामिड को कंस्ट्रक्शन करने की नहीं थी, बल्कि इस पिरामिड में कई ऐसे चेम्बर्स भी बनाए गए थे जिन तक पहुंचने का रास्ता और छोटी छोटी गुफाएं भी बनाई गई थी। बाकी सभी चीजें तो ठीक थी, पर एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आजकल के दौर में भी बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के बिना इन ग्रेनाइट को काटना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े रिसर्चर्स को यहाँ पर भेजा गया, पर उनको आज तक ये पता नहीं चला कि इतने बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थरों को बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे काटा गया होगा। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।